क्लस्टल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 22 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है भरम इज ए पार्टनर इन ए फर्म। भरम एक फर्म में एक साझेदार है। He withdraws 3000 rupees at the starting of each month for 12 months. वो 12 महीनों तक प्रत्येक माह की शुरुआत में 3000 रुपये निकाला है। The books of the firm are closed on March 31st every year. फर्म के बुक्स हर वर्ष 31 मार्च को बंद कर दी जाती हैं। Calculate interest on drawings if the rate of interest is 10% per annum. यदि ब्याज 10% प्रतिवर्ष के दर से है तो ड्राइंग्स पर ब्याज की गणना करें। तो इस प्रॉब्लम में हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमें ये भी दिया है कि फर्म के बुक्स हर वर्ष 31 मार्च को बंद की जाती है। समझाने में आसानी के लिए मान लें कि अकाउंटिंग पीरियड की अंतिम तिथि 31 मार्च 2000 है और हमें ये दिया है कि पार्टनर भरम ने हर एक महीने के पहले दिन 3000 रुपीज़ विड्रॉ किया है। तो इस मामले में हम एवरेज पीरियड का उपयोग करेंगे और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज की गणना करेंगे। तो चलो एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसका रिवीजन करते हैं। जब अमाउंट हर महीने के शुरुआत में विड्रॉ किया जाता है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ड्राइंग्स के बाद बीते हुए महीने प्लस आखिरी ड्राइंग्स के बाद बीते हुए महीने होल डिवाइडेड बाई 2 करना है। अब क्योंकि हमें ये दिया है कि ड्राइंग्स को हर महीने के पहले दिन किए हैं, पहले ड्राइंग्स को अकाउंटिंग पीरियड के पहले महीने के पहले दिन किया है, तो अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन तक पहले ड्राइंग्स के बाद बीता हुआ समय 12 महीने होगा। अंतिम ड्राइंग को अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी महीने के पहले दिन किया है, तो अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी दिन तक आखिरी ड्राइंग्स के बाद बीता हुआ समय 1 महीना होगा। इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होता है 12 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये 6.5 मंथ्स के बराबर है। तो इस जानकारी के साथ चलो अब भरम के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडर भरम के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट एवरेज पीरियड का उपयोग करके लिखते हैं। अब हमें ये दिया है कि पार्टनर भरम से किए हुए मंथली ड्राइंग्स है हर महीना 3000 रुपीज़। तो उनके ईयरली ड्राइंग्स होते हैं उनके मंथली ड्राइंग्स 3000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद 12, ये 36,000 रुपीज़ के बराबर है। यह है पार्टनर भरम से किए गए ईयरली ड्राइंग्स। अब इन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ईयरली ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड विद द इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विद एवरेज पीरियड अपॉन 12। हमने अभी कैलकुलेट किया है कि पार्टनर भरम से किए हुए ईयरली ड्राइंग्स है 36,000 रुपीज़। अब हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि ड्राइंग्स पर 10% प्रतिवर्ष के दर से इंटरेस्ट को चार्ज करना है। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको 10/100 लिख सकते हैं। और अब हमने देखा है कि इस मामले में एवरेज पीरियड 6.5 मंथ्स होता है। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको 6.5/12 लिख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं 36,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद 10/100 मल्टीप्लाइड विद 13/2 मल्टीप्लाइड विद 1/12। 100 के 2 ज़ीरोस को 36,000 रुपीज़ के 2 ज़ीरोस से कैंसिल करते हैं। अब 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 1s are 12 30s are। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1s are 2 15s are। अब अगर हम बचे हुए 15, 10 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 1950 रुपीज़। यह है पार्टनर भरम के ईयरली ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। और अब इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।